हाँ, तो आज हम क्या किसके बारे में चर्चा करेंगे। एक वर्ड है मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में अंतर क्या है, दोनों है क्या और अंतर क्या है, क्योंकि इसके बारे में मैं और भी 2-3 चीज़ के बारे में अंतर में बता दिया हूँ। चाहे वो बादशाह वर्सेस सुल्तान हो, डीएम वर्सेस कलेक्टर हो, मतलब उस समय अंतर क्या है। तो वैसे ही एक मिस वर्ल्ड और एक मिस यूनिवर्स है कि दोनों एक ही लेवल टाइप का है, तो इसलिए दोनों में अंतर क्या है। वैसे तो मिस अर्थ भी है, मिस इंडिया भी है, क्या है, और मिस इंटरनेशनल भी है। तो ये सब क्या है, सारे देखो मेनली 4 सुंदर प्रतियोगिता है। मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब सुंदरता को दिखाया जाता है कि कौन बंदी सुंदर है, लड़कियों के लिए है। ये 4 है मेन। पहला मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ और मिस क्या इंटरनेशनल। तो ये भी है 4 टाइप का सुंदरता। तो मैं 2 चीज़ में कंपेयर करूँगा, मिस यूनिवर्स क्या है, मिस वर्ल्ड क्या है। अक्सर बंदे कंफ्यूज आते हैं कि मिस यूनिवर्स है मतलब मिस वर्ल्ड से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि मिस वर्ल्ड के मतलब तो विश्व सुंदरी होती है और मिस यूनिवर्स के मतलब ब्रह्मांड सुंदरी होती है। ऐसा नहीं है, नाम में है कि मिस यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड सुंदरी, एक मिस वर्ल्ड मतलब विश्व सुंदरी। विश्व सुंदरी कम होगा मिस यूनिवर्स से, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों की लेवल एक ही है, दोनों सौंदर्य प्रतियोगिता है, सौंदर्यता दिखाने के लिए, मतलब खूबसूरती दिखाने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ खूबसूरती बंदा वहाँ पे पहुँच जाएगा और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होनी चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर भी होनी चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर, दिमाग, थोड़ा सा आईक्यू भी होनी चाहिए, और अपने देश के बारे में, संस्कृति को कुछ जानना भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी पूछा जाता है उसमें। ऐसा नहीं है कि आप सुंदर हो तो विश्व सुंदरी बन जाओगे। और बहुत प्रोग्रेस से पहले अगर किसी अपने देश में पहले आपको जीतना पड़ेगा, आपका देश मिस अपना कंट्री बनना पड़ेगा। मतलब जैसे मिस इंडिया कोई बनना है ना, मिस इंडिया बनोगे तभी आप मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में भाग ले सकते हो रजिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है। मिस इंडिया बनना पड़ेगा आपको, और मिस इंडिया बनने के लिए पहले आपको मॉडलिंग में जाना पड़ेगा, मॉडलिंग की कला सीखना पड़ेगा। कम से कम 5-6 टाइप की मॉडलिंग होती है, उसे सीखना पड़ेगा आपको। वैसे होती है और टाइप की, लेकिन 5-6 टाइप की मॉडलिंग में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब आप मिस इंडिया में। मिस इंडिया के लिए आप गोरा होना जरूरी है, ऐसा नहीं। जैसे में और भी देश है ना, तो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में जाते हैं तो अपने अपने देश के सुंदर लड़की होती है। सुंदर के मतलब नहीं है सिर्फ गोरा, लेकिन इंडिया में अगर आप मिस इंडिया बन रहे हो तो आपको गोरा होना जरूरी है, काली नहीं बन सकते हैं। इंडिया में काली नहीं बन सकते, लेकिन साउथ अफ्रीका वाली बंदे तो सारे काले ही होते हैं। तो कुछ आप देखा होगा कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में काले लोग भी आते हैं, जो सुंदर लगे, काले रंग से काला नहीं, सुंदर लगे, ठीक है। तो अपने अपने देश में जो मिस रहते हैं ना, अपने देश में सबसे सुंदर, वो लोग मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में भाग लेते हैं। तो पहले बता दो कि मिस वर्ल्ड क्या है। तो ये बताओ, यहाँ लिखो मिस वर्ल्ड वर्सेस, ठीक है, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड वर्सेस मिस यूनिवर्स, ठीक है। दिख तो रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है, वैसे दिख नहीं रहा होगा तो समझ जाओ, मिस वर्ल्ड वर्सेस मिस यूनिवर्स है, ठीक है। मिस वर्ल्ड अंतर है, डिफरेंस बिटवीन मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स, ठीक है। नहीं समझ में आया, मैंने जो बोला वैसे लिख दो। मिस वर्ल्ड वर्सेस मिस यूनिवर्स, विश्व सुंदरी वर्सेस ब्रह्मांड सुंदरी। वर्ड पे मत जाना कि मिस यूनिवर्स से मतलब मिस वर्ल्ड से बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों इक्वली टाइप का है, बस ये दोनों एक लेवल के हैं, जिसमें अलग अलग देश कंडक्ट करवाता है। जैसे सबसे पहले मिस वर्ल्ड जो है ना, ये सबसे पुराना है। मिस वर्ल्ड यहाँ पे लिखो, 2 डिफरेंस मैं बता देता हूँ, यहाँ 2 कर दो। यहाँ लिखो मिस वर्ल्ड, कुछ पॉइंट लिख लो। यहाँ लिख लो मिस यूनिवर्स, ठीक है। दोनों में क्या है डिफरेंस, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड में पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रतियोगिता जो स्टार्ट हुआ था सुंदरता के लिए, वो था मिस वर्ल्ड। कब स्टार्ट हुआ था, 1951 में। सबसे पहले कहाँ, 1951 में सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। मिस वर्ल्ड कहाँ हुआ था, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। दूसरा ये कहाँ था, उसके बाद इसके 1 साल बाद ही दूसरा प्रतियोगिता सौंदर्यता के लिए स्टार्ट हुआ, इसका नाम है मिस यूनिवर्स। और ये 1952 में सबसे पहले आयोजित किया गया था, कहाँ पे, कैलिफोर्निया के यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, ठीक है। तो ये सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में, ये 1952 में अमेरिका में, ठीक है। दोनों एक ही लेवल का प्रतियोगिता है सुंदरता के लिए। एक और है मिस इंटरनेशनल, मिस अर्थ, दोनों भी चारों जो है ना ये सुंदरता की प्रतियोगिता है, ठीक है। किसी में ये मत समझना कि इसका योद्धा ज़्यादा है, इसका कम है, क्योंकि ये मिस यूनिवर्स है, ऐसा नहीं है। दोनों इक्वल ही हैं, सुंदरता के लिए हैं। लेकिन हाँ, दोनों में ये मानवता के लिए, कुछ मानवीय अधिकारों के लिए ये मतलब इसका थीम है, और ये कुछ इसका कुछ मतलब और भी थीम है, मतलब इसका भूल रहा हूँ, एक इसका अलग थीम है। दोनों में कुछ अंतर होते हैं, मिस थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं, थोड़ा सा। वैसे सुंदरता के लिए दोनों है। दोनों में सेंस के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी पूछा जाता है आपको। इसमें क्या होता है मिस वर्ल्ड में कि
मिस वर्ल्ड में आपको पहले अपने योग्यता के लिए क्या चाहिए, कम से कम आपका जो हाइट होनी चाहिए वो 5.5 फीट होनी चाहिए कम से कम। अगर आपका हाइट 5 फीट 7 इंच है तो आप और सुंदर और अच्छे लगेंगे। फिटनेस आपकी होनी चाहिए, मोटी लड़की नहीं जा सकती, जैसे में कोई क्यूट लड़की है, सुंदर बहुत है लेकिन मोटी है, वो भी नहीं जा सकती इसमें। मिस इंडिया बनने पहले आपको मिस इंडिया बनना पड़ेगा। मिस इंडिया बनने से पहले आपको मिस स्टेट बनना पड़ेगा। मिस स्टेट बनने से पहले आपको मिस डिस्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। मिस डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले आपको क्या बनना पड़ेगा, कॉलेज बनना पड़ेगा, मिस कॉलेज। मतलब ऐसा नहीं जरूरी नहीं है, आपको सुंदर भी तो होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, बॉडी फिगर अच्छी होनी चाहिए आपकी, थोड़ा देखने में अच्छी लगे। ये नहीं कि मोटी हो और सुंदर हो तो चले जाओगे, ऐसा नहीं है, आपको फिट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले अपने अपने देश का मिस बनना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेशनल कम से कम लेवल में आपको जीतना रहना होगा, जीता मतलब हुआ रहना होगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल या मतलब अपने स्टेट लेवल पे कम से कम चैंपियन होना ज़रूरी है। उसके बाद आप मिस इंडिया, इंडिया से जो जा रहा है वो तो मिस इंडिया होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मिस इंडिया बनने के लिए आपको फिगर भी अच्छी होनी चाहिए, सुंदर भी होनी चाहिए और गोरे भी होनी चाहिए। गोरे और सुंदर में अंतर है, ठीक है, और क्यूट में भी अंतर है, तीनों में। तो इसके भी अंतर मैं बता दूंगा बाद में, गोरे सुंदर क्यूट क्या होते हैं, पहले ये समझ लो। तो उसके लिए मिस इंडिया अगर आप बन गए तो मिस इंडिया बन गए। मिस इंडिया बनने के लिए योग्यता क्या है, कम से कम आपकी हाइट 5 फीट 3 इंच होनी चाहिए। मिस इंडिया बनने के लिए 5 फीट 3 इंच होनी चाहिए। मिस इंडिया बनने के लिए 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। और आप अपने स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितना मतलब मॉडलिंग किए हो, मॉडलिंग का प्रैक्टिस आपके पास हो, मॉडलिंग का एक्सपीरियंस हो आपके पास, तब आप मिस इंडिया के लिए अप्लाई करेंगे। और मिस इंडिया में अगर चूज गए आपको, क्योंकि मॉडलिंग का एक्सपीरियंस है तो फिर आप कर सकते हैं। सुंदर भी रहना पड़ेगा आपको, गोरा भी रहना पड़ेगा, फिटनेस भी रहना पड़ेगा। फिर वहाँ से अगर आप जीत गए मिस इंडिया में से तो आप इस दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हर साल होती है। ये इसका हेडक्वार्टर यूके में है मिस वर्ल्ड का, और मिस यूनिवर्स का हेडक्वार्टर यूएसए में है। ठीक है, तो बस इतना ही था, ज़्यादा डिफरेंस के मालूम तो बताने नहीं है। ये मानव ये कुछ अधिकारों के लिए था। इसमें कॉन्फिडेंस भी, दोनों में भी कॉन्फिडेंस चेक करता है। सुंदरता के साथ कॉन्फिडेंस भी होनी चाहिए, आईक्यू भी होनी चाहिए, अपना क्वेश्चन देने का एक मतलब इंप्रेशन भी होना चाहिए, अपने देश के बारे में अच्छा से रिप्रेजेंट भी करना आना चाहिए और फुल कॉन्फिडेंस से बोले। ठीक है, और अपने देश के बारे में कुछ जाने, ना कि कोई सुंदर है और निकल गई मिस इंडिया बनने के लिए, मिस यूनिवर्स बनने के लिए। मिस इंडिया तो आप बन जाओगे, नहीं ज़्यादा जानते हो तो, लेकिन मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड बनने के लिए आपको इंडिया के बारे में जानना जरूरी है। कुछ ऐसा क्वेश्चन आंसर आईक्यू टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि पहले क्या दोनों में 3 टाइप के कॉस्ट्यूम आपको पहना जाता है। पहले तो ये बिकनी प्रतियोगिता के लिए आया था मिस वर्ल्ड जो था, फिर बाद में स्विमिंग सूट पे आ गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले आपको स्विमिंग सूट में आना है, स्विमिंग सूट में पहन के वॉक करना है आपको टेबल पे, मतलब वही उस रनवे पे, और आपको दिखाना है फिटिंग, आपका फिटनेस। ठीक है, सेकेंड जो होगा वो गाउन मतलब होता है, जो पहन के गाउन सूट पहन के आपको दिखाना होता है। तीसरा राउंड जो इंटरव्यू को होती है, उसमें 5 क्वेश्चन, आप जिस जज को सिलेक्ट करेंगे ना उसे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर उसका आंसर आप राइट मस्त दिए कि जनता लोग आपको पसंद करने लगे तो बन सकते हैं। ऐसा होता है कि आपको सिर्फ सुंदरता से नहीं होगा, आपको तेज़ भी होना पड़ेगा, आपका आईक्यू भी होनी चाहिए थोड़ा, और अपने देश के बारे में जानकारी भी हो। ठीक है, दोनों में ऐसा ही होता है। ठीक है, जीतने के बाद 1.8 करोड़ रुपया मिलेगा, और पूरे साल आपको, अगर इसमें जीते तो आप यूके में रह सकते हैं मिस वर्ल्ड में, और मिस यूनिवर्स में आप हो तो आप यूएसए में पूरे साल रह सकते हो फ्री में। सारा खर्चा जाने आने का, प्लेन के सारे खर्चे ये देगा मिस यूनिवर्स। क्या मिस यूनिवर्स का जो कंपनी है वो देगा, और इस मिस वर्ल्ड का देगा यूके में रहने के लिए। ठीक है, पूरे 1 साल का खर्चा, आपके सर पे एक हीरा का क्राउन आएगा। ठीक है, पहला मिस वर्ल्ड कौन बना था, तो मिस वर्ल्ड पहला कौन बनी थी, कुमारी रीता फाड़िया। ठीक है, कुमारी भारत के सबसे पहले मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है ना, सबसे ज़्यादा शायद इंडिया ही ने जीता है, भारत और वेनेजुएला ने सबसे ज़्यादा जीता है, और मिस यूनिवर्स सबसे ज़्यादा शायद यूएसए ही ने जीता है। तो मिस वर्ल्ड में भारत के सबसे पहले मिस वर्ल्ड 1994 में जीती थी, वो कौन थी, मिस वर्ल्ड तो थी, मैं इसमें कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ थोड़ा सा। मिस वर्ल्ड कुमारी रीता फाड़िया मिस वर्ल्ड ही थी शायद, या मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, ये दोनों में कोई थी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। मिस वर्ल्ड जो थी ये, मिस वर्ल्ड में आ जा तो कुमारी रीता फाड़िया। ठीक है, रीता फाड़िया लिख लो, बाद में देख लेना ये कौन सा सही है कौन सा, वैसे भी तुम लोग सर्च मार कर देख ही लेते हो। रीता फाड़िया ये थी सुष्मिता सेन। ठीक है, वर्ड पे मत जाना, वर्ड में ना गलत लिखा रहता है। सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन। ठीक है, सुष्मिता सेन थी पहली मिस यूनिवर्स इंडिया की तरफ से, और इधर रीता फाड़िया पहली थी। अभी तो मानुषी चिल्लर और हरना सिंधु मिस यूनिवर्स 2017 में कौन है,
2017 में जो 2017 में बनी थी मानुषी चिल्लर लास्ट जो है इंडिया की तरफ से, और ये 2021 में बनी है मिस यूनिवर्स कौन, हरनाज कौर या सिंधु, जो भी होगा देख लेना, लेटेस्ट है इंडिया की तरफ से भी। बस तो डिफरेंस दोनों में यही है कि दोनों ब्यूटी प्रतियोगिता है, सौंदर्यता के लिए है। एक का यूनाइटेड किंगडम ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये ऑर्गेनाइज करता है, एक यूएसए का, दोनों का हेडक्वार्टर इसी में। एक सबसे पहले था 1951 में आया था, 1952 में आया था। दोनों में ये यूनिवर्स और वर्ल्ड समझ के ये मत कंपेयर कर देना कि यूनिवर्स ज़्यादा बड़ा है, नहीं, दोनों इक्वल ही है। हर एक साल दोनों का प्रतियोगिता होता है। जिससे में कुछ एक बंदा कोई कोचिंग खोला, देखा कि अच्छा इसका कोचिंग अच्छा चल रहा है, तो एक और बंदा उससे कंपेयर में खोल लेता है ना दूसरा, तो चलो मेरा भी कोचिंग चलेगा। वैसे ही समझो कि जब इसने खोला तो इसके अगला साल यूएसए भी नहीं खोल दिया अपना कोचिंग मिस यूनिवर्स का, ठीक है। तो इसमें जीतने के बाद बहुत सी प्रॉफिट होते हैं। कम से कम इसके लिए हाइट आपको 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। एज इंपॉर्टेंट है। एज के बारे में मिस वर्ल्ड के लिए एज जो है आपका 18 से 25 साल का होना चाहिए। इसमें ना आपका इंगेजमेंट होना चाहिए किसी से, ना आपकी कोई शादी होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना आपका इंगेजमेंट होना चाहिए, ना शादी होना चाहिए, ना आप माँ हो किसी का, मतलब बच्चे का माँ हो, ठीक है। ये सब नहीं होनी चाहिए, कुमारी रहना जरूरी है। इतनी साल एज होनी चाहिए मिस वर्ल्ड के लिए। मिस यूनिवर्स के लिए भी यही है, लेकिन 18 से 27 साल तक चल जाएगा इसमें। इसके लिए भी क्राइटेरिया यही है कि आपका बॉयफ्रेंड हो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपका ना शादी हो ना एंगेजमेंट हो, ये सब नहीं हुआ हो आपका मिस यूनिवर्स के लिए भी, ठीक है। हाइट दोनों का मान लो इतना ही मान लो, कम से कम 5 फीट 5 इंच से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। 5 फीट 5 इंच से ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे तो मांगता 5.7 इंच का, लेकिन 5 फीट 5 इंच मिनिमम होना चाहिए आपका। भारत के लिए भी आप 5 फीट 3 इंच में चल जाओगे। 5 फीट 5 इंच मानो भारत मतलब मिस इंडिया के लिए भी। मिस इंडिया जीतने के बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये हर एक साल होती है, और एक साल के बाद उसका क्राउन किसी और के पास चला जाएगा। 2021 के बाद 2022 जो आया है फिर होगा, तो मिस यूनिवर्स का खिताब जो हरनाज सिंधु के पास है, हरनाज कौर के पास है, हरनाज सिंधु होगी, इसके बाद दूसरे में चले जाएगा जो जीतेगा। और इसमें क्वेश्चन भी लास्ट राउंड में आपको जज जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन का आंसर अगर आप सबसे अच्छा दिए, सारे देशों से ज़्यादा अच्छा, महिलाओं से ज़्यादा अच्छा दिए हैं, तो आपको सेमीफाइनल लिस्ट में चुना जाएगा। उसमें भी आपने अच्छा किया है तो सारे अंक मिला के आपको विजेता घोषित किया जाएगा, ठीक है। दोनों में यही सिस्टम है। कुछ और डिफरेंस है, तो उतना जानने की क्या जरूरत, बस इतना जान लो कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ नहीं है, नाम और देश और कुछ चीज़ भी अलग है, इसका भी कुछ अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ है। लेकिन मिस यूनिवर्स और वर्ल्ड में ये मत समझना कि मिस यूनिवर्स ज़्यादा बड़ा प्रतियोगिता है, नहीं, दोनों इक्वली प्रतियोगिता है। मिस अर्थ भी इसी टाइप का है, मिस इंटरनेशनल भी यही टाइप का है। मिस इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो टोक्यो जापान में है, ठीक है। मिस अर्थ और मिस इंटरनेशनल इसके बाद सबसे पहले ये प्रतियोगिता आया था, फिर ये आया, फिर मिस इंटरनेशनल आया 1960 में, और उसके बाद मिस अर्थ आया 2000 तक के आसपास में आया था मिस अर्थ, ठीक है। मतलब अर्थ पे चारों जो प्रतियोगिता है वो सुंदरता के लिए प्रतियोगिता है, ठीक है। चारों इक्वल ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये दोनों को थोड़ा ज़्यादा मान वैल्यू है, ठीक है। दोनों सारे एक साल में हर एक साल प्रतियोगिता होती है, ठीक है। तो मैं ठीक है ज़्यादा बोलता हूँ, ज़्यादा कि आपको समझ में आए तो हो गया। अंतर समझ में है ना, थोड़ा बस इतना ही अंतर। इसमें 27 साल एज खोजती है, इसमें ये दोनों में हाइट इतनी हो चाहिए, दोनों का क्राइटेरिया ये कि आपका शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, ना को आपका एंगेजमेंट होना चाहिए, दोनों कुमारी हो, ठीक है। ऐसा नहीं है 18 साल से कम में भी आप जा सकते हैं तो हो जाएगा, लेकिन मिनिमम एज इतना ही है, मतलब 18 से 25, 18 से 27 साल तक आप मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में जा सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा होंगे तो नहीं। क्वेश्चन आंसर ही पूछा जाता है, नहीं ये इसमें काम नहीं चलेगा कि आप सबसे सुंदर हो या गोरे हो तो बनेगा। आपका फिटनेस भी होना चाहिए, सुंदर भी होनी चाहिए, और IQ भी होना चाहिए, और पढ़े लिखे भी थोड़ा सा, अंग्रेजी तो जानना ही चाहिए। नहीं भी जानो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने लैंग्वेज आपका ट्रांसलेशन वहाँ पे होगा, लेकिन आपके पास IQ होना चाहिए, अपने देश के बारे में तो कुछ जानना चाहिए, और आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका राइट आंसर अगर आपने दिया तभी आप जीतोगे। तो मिस वर्ल्ड सबसे ज़्यादा शायद इंडिया नहीं जीता है, प्रियंका चोपड़ा 2000 में जीती थी मिस वर्ल्ड, और भी बहुत सारे, मानुषी चिल्लर हो गई, ये हो गई, सुष्मिता सेन हो गई, ऐश्वर्या राय हो गई, ये सब दोनों में भारत में बहुत चीज़ हैं, मतलब जीते हैं प्रतियोगिता। सबसे पहले रीता फाड़िया और ये सुष्मिता सेन, सबसे पहले याद रखना। तो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में थोड़ा सा तो अंतर जाने गए होगा, बेहतर होगा, समझ में आ गया होगा। दोनों लगभग तो दोनों सेम ही चीज़ है, बस अलग देश ने ऑर्गेनाइज़ किया, ये अलग देश ने ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि दोनों में कंपटीशन चलेगा। ये तुम मिस वर्ल्ड निकाला तो मैं मिस यूनिवर्स नाम से निकालूंगा, जस्ट वैसे कि ये कोचिंग तुमने निकाला है तो मैं भी एक कोचिंग निकालूंगा अपने नाम से। दोनों का वैल्यू तो एक ही नहीं है, क्योंकि मैं दोनों का IAS की तैयारी करवाता हूँ या फिर दोनों CGL की तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। तो वैसा ही है,
जीतने के बाद ये देश अपना रखेगा उसे और सारा खर्चा देगा, यूएसए भी रखेगा, सारा खर्चा देगा। या शायद हर जगह अलाउड, मतलब फ्री ही अलाउड, कोई भी देश में जाओ तो फ्री अलाउड रह सकते हो, ऐसा ही इसका ही खर्चा ये देगा, क्योंकि जिस ये देश में होगा वही देगा। तो बेहतर है कि कुछ तो आपको समझ में आया होगा, जिससे कुछ और ज़्यादा इसमें समझ नहीं आया हो या और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट में ही मैं रिप्लाई कर दूंगा कि और क्या क्या ज़रूरत है। वैसे जहाँ तक मुझे इसके बारे में पता है मैं बता दिया हूँ, इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस जानने की क्या ज़रूरत। कब ऑर्गेनाइज हुआ, पैसिफिक मिल्स ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया, इसका डोनाल्ड ट्रंप भी अध्यक्ष बन के रहा था, इसका भी कुछ कोई और था, ये सब जानने की क्या ज़रूरत। बस अंतर जान लो कि है क्या मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ और मिस इंटरनेशनल, चारों ये सौंदर्य प्रतियोगिता ही हैं। ये दोनों का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन चारों सौंदर्य प्रतियोगिता ही है इंटरनेशनल लेवल पे। चारों का वैल्यू भी इक्वल ही मानो, चारों का वैल्यू इक्वल मानो, हर एक साल होती है। ठीक है, जीतने के बाद 1.8 करोड़ रुपया मिलता है, पूरे साल आप फ्री कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। मिस यूनिवर्स है तो अमेरिका में रह सकते हैं फ्री हर साल, मतलब पूरे साल जब तक अगला कोई नहीं बन जाता। मिस वर्ल्ड है तो यूके में फ्री साल रह सकते हैं, खर्चा आपका पूरे साल का ये दोनों देश देगा। अगर आप मिस वर्ल्ड बने तो यूके देगा, मिस यूनिवर्स बने तो यूएसए देगा भारत की तरफ से। तो अब ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। जिसको भी कुछ भी डाउट लगे, ठीक है, कुछ भी डाउट लगे कमेंट में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा ही बताना, ठीक है। कुछ और पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो वैसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।